नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जून बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के वोटों की काउंटिंग जारी है। रुझानों में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, हालांकि एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इंडिया ब्लॉक भाजपा को कड़ा मुकाबला दे रहा है। काउंटिंग के बीच दोनों तरफ जश्न का माहौल है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जुटी थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास के सामने भी पार्टी कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ नाचते दिखे। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों में भी हर्ष का माहौल है। दिल्ली में कांग्रेस वर्कर्स ढोल की ताल पर झूमते कैमरे में कैद हुए। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज लोकसभा चुनाव के परिणाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार हुई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनता से जुड़ने के लिए जो 2 यात्राएं की, उसका लाभ कांग्रेस को मिला है। खड़गे ने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिक हार है। उन्होंने जिस तरह से चुनाव लड़ा, कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ झूठ बोला और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, जनता उसे समझ गई थी और उसका जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों के बीच राजस्थान में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन से पार्टी खेमे में जबरदस्त उत्साह है। सीटों को लेकर आ रहे रुझानों पर खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जनता सत्ताधारी भाजपा के उस दावे को नकार दिया है कि वह राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतेंगे और जीत की हैट्रिक लगाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए डोटासरा ने कहा कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार पीएम बनने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि राजस्थान में भी कांग्रेस भाजपा से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीकानेर लोकसभा सीट पर भाजपा के अर्जुना मेघवाल ने 56,000 वोटों से जीत दर्ज की है। भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। इसके साथ ही मेघवाल ने चौथी बार यहां से जीते हैं। वे 2009 से लेकर जीतते आ रहे हैं। अर्जुना मेघवाल केंद्र सरकार में केंद्रीय कानूनी मंत्री हैं। वहीं गोविंद राम मेघवाल गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। इधर करीब मंगलवार शाम 5 बजे केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल के बेटे रविशेखर मेघवाल जब जीत के बाद मतगणना स्थल पर आने लगे तो पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद उनके बीच बहसबाजी हुई तो रवि पुलिस से बोले, मुझे पहचानते नहीं हो क्या? सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बार के लोकसभा चुनाव नतीजों ने असमंजस में डाल दिया है। एक तरफ जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े उनके बेटे वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेठी लोकसभा सीट से किशोरी लाल शर्मा ने जीत दर्ज की है। बता दें, इसी सीट पर कांग्रेस ने गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने बीजेपी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी को धूल चटा दी है। केवल शर्मा ने स्मृति ईरानी को रिकॉर्ड वोटों से शिकस्त दी है, जिसके पीछे पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बड़ा हाथ है। अशोक गहलोत को अमेठी का प्रभारी बनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की लगातार तीसरी बार जीत को ऐतिहासिक पल बताया है और इसके लिए देश की जनता के लिए प्रति आभार जताया। मोदी ने कहा कि गठबंधन देश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ताकत से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने 18वीं लोकसभा के परिणामों और रुझानों के बीच मंगलवार शाम को कहा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। श्रीगंगानगर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को बीरबल चौक स्थित विशाल मेगामार्ट में अवधि पार खाद्य पदार्थ बेचने की शिकायत पर कार्रवाई की। टीम ने सामग्री नष्ट करवाई और सैंपल लिए। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि विशाल मेगामार्ट में अवधि पार खाद्य सामग्री बेचने की शिकायत मिली थी, जिस पर मंगलवार को एफएसओ हेतराम खुड़िया ने टीम सहित औचक निरीक्षण किया।
जिसमें सामने आया कि वहां अवधि पार खाद्य पदार्थ रखे थे, जिस पर टीम ने मौके पर ही खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। वहीं मिल्क फूड ब्रांड्स का देसी घी और प्योर बर्स्ट घी के 2 सैंपल लिए। मॉल में बिस्कुट, साबुत मसाला, मिक्स मसाला, बिकाना मिक्सचर और स्नैक्स अवधि पार मिले, जिन्हें नष्ट करवाया गया। राष्ट्रपति भवन बुधवार 5 जून से 9 जून तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक नई मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी के मद्देनजर इस अवधि में राष्ट्रपति भवन में आम लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। चित्तौड़गढ़ लोकसभा चुनाव में परिणाम की घड़ी आखिरकार आ ही गई। मंगलवार को शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 8 विधानसभाओं के लिए अलग अलग कमरों में मतगणना शुरू हुई। भाजपा के सीपी जोशी ने कांग्रेस के उदयलाल आंजना को 3,89,878 मतों से हराकर जीत की हैट्रिक बना चित्तौड़गढ़ से लगातार 3 बार नहीं जीतने के मिथक को तोड़ दिया। सीपी जोशी को 8,88,193 तथा उदयलाल आंजना को 4,98,315 मत मिले। भरतपुर लोकसभा सीट पर सबसे कम उम्र की कैंडिडेट संजना जाटव ने जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस कैंडिडेट संजना जाटव ने 53,539 वोटों से जीत दर्ज की है। इनका मुकाबला बीजेपी के रामस्वरूप कोली से था, जिसके बाद से ही उनका जीत के बाद जश्न मनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। संजना जाटव अलवर जिले के रहने वाले हैं, जिनका पीहर भरतपुर जिले के भुसावर में है। पति कप्तान सिंह राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हैं। कांग्रेस कैंडिडेट संजना जाटव अलवर जिला परिषद सदस्य रह चुकी हैं। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती लगभग खत्म हो गई है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के काली चरण मुंडा चुनाव जीत गए हैं। हालांकि झारखंड में 8 सीटों पर बीजेपी जेएमएम 3, कांग्रेस 2 और आजसू 1 सीट पर जीत दर्ज की है। हालांकि अब तक किसी सीट पर जीत की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कोडरमा से बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीत गई हैं। वहीं रांची लोकसभा सीट से संजय सेठ जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्वी सहाय को हराया है। हरियाणा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने चुनाव जीत लिया है। उन्होंने भाजपा के अशोक तंवर को 2,68,497 वोटों के भारी अंतर से हराया है। चुनाव आयोग के प्रारंभिक डाटा के अनुसार कांग्रेस को सिरसा में 7,33,823 वोट मिले और भाजपा के तंवर को 4,65,326 वोट मिले हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को विजेता घोषित कर दिया है। कुमारी सैलजा सुबह से ही भाजपा प्रत्याशी पर लीड बनाए हुए थी। उनके वोटों का अंतर लगातार बढ़ता गया। अशोक तंवर इसके बाद काउंटिंग के बीच में ही सेंटर छोड़कर चले गए थे। उदयपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भाजपा के मन्नालाल रावत ने कांग्रेस के ताराचंद मीना को करीब 2.59 लाख वोटों से हरा दिया है। काउंटिंग शुरू होते ही मन्नालाल ने अपनी जीत का दावा कर दिया था। वे पहले चरण से ही आगे चल रहे थे। इधर मन्नालाल रावत को भाजपाइयों ने माला पहनाकर स्वागत किया है और उन्हें बधाई देने का दौर जारी है। बता दें कि इस सीट पर पूर्व कलेक्टर और कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीना से आरटीओ अधिकारी रहे मन्नालाल के बीच मुकाबला रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने सबसे खराब चुनावी प्रदर्शन के दौर से उभरते हुए पार्टी ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी के इस प्रदर्शन के पीछे कई अहम कारण बताए जा रहे हैं। इनमें अध्यक्ष पद में बदलाव और मल्लिकार्जुन खड़गे की समझौतावादी नीतियां प्रमुख हैं। आमतौर पर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद गांधी परिवार के सदस्यों के पास ही रहता है। सोनिया गांधी वर्षों तक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। इसके बाद राहुल गांधी ने इस पद को संभाला। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की कमान सोनिया गांधी के पास थी, जबकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जयपुर शहर लोकसभा सीट पर मतगणना पूरी हो गई है। यहां भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा ने जीत हासिल की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने मंजू शर्मा को जीत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। मंजू शर्मा ने 3,31,767 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास को हराया। मंजू शर्मा की जीत के बाद भाजपा ऑफिस में जश्न का माहौल है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।